नमस्कार। इसलिए बहुत सारे सीरीज के अंदर हमने राजस्थान से जुड़ी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है। पिछले के दिनों पहले भारत के अंदर पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया था। उसके बाद पूरे देश के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की पॉलिटिक्स होने लगी, नफरत की राजनीति होने लगी है। हम और जो हमारा अतीत है, हमारा जो दौर था 1971-72 का दौर था, उस दौर के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। 1947 के अंदर एक अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा एक योजना लाई गई थी, नाम था लॉर्ड माउंटबेटन की योजना। उस योजना के तहत भारत के दो टुकड़े कर दिए गए थे। एक पाकिस्तान मुल्क बनाया गया था, एक भारत। पाकिस्तान के अंदर भी दो हिस्सेदारी रखी गई थी, एक पश्चिमी पाकिस्तान जिसे वर्तमान पाकिस्तान कहते हैं, एक पूर्वी पाकिस्तान जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर करीब 60% की आबादी रहती थी और उन 60% लोगों की जो भाषा थी वो बांग्ला भाषा थी और उनका राजस्व ज़्यादा था, उनको उद्योग धंधे ज़्यादा थे, लेकिन उनकी प्रशासन के अंदर, सरकार के अंदर हिस्सेदारी बहुत कम थी। ना तो उनकी भाषा की इतनी तवज्जो थी और ना ही वहाँ के नेता और लोगों की सरकार में हिस्सेदारी थी। जो कि पाकिस्तान का जो पूरा मॉनिटरिंग किया करते थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ही किया करते थे, जबकि उनसे रेवेन्यू बहुत कम मिलता था और वहाँ पर लोग भी अलग अलग भाषाएँ बोलते थे, उर्दू बोलते थे, अरबी और फारसी और सिंधी भाषाएँ बोलते थे। लेकिन उनका राजनीति के अंदर, प्रशासन के अंदर उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा थी। और उसी तर्ज पर अपनी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ जो लड़के थे वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बाहर आमरण अनशन पर बैठे थे, धरना कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर पाकिस्तान की सरकार ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 5 से पढ़ाई करने वाले युवाओं की मृत्यु हो गई थी और उन्हीं की याद में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना थे। मैं बात थोड़ी सी बैक के अंदर जाता हूँ। जब भारत और पाकिस्तान के टुकड़े होने के बाद पाकिस्तान के अंदर 1970 तक किसी भी प्रकार का एक स्वतंत्र चुनाव नहीं हुआ था। दिसंबर 1970 के अंदर वहाँ पर एक राष्ट्रपति बनते, नाम है जनरल याह्या खान, और उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। याह्या खान पाकिस्तान की आवाम को कहना चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, जो एकदम बिल्कुल निष्पक्ष हम इलेक्शन कराएंगे पाकिस्तान के अंदर बाकी मुल्कों की तरह। उन्होंने चुनाव कराए। उस समय पाकिस्तान के अंदर जो सीटें थी एमपीज की वो थी 313 सीटें थी, जिसके अंदर पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर 144 सीटें थी और पूर्वी पाकिस्तान के अंदर 169 सीटें थी। 169 सीटें पूर्वी पाकिस्तान के अंदर थी और 144 सीटें पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर थी। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स किया करते थे, जो नेता थे वहाँ की, जो एक बहुत मजबूत विपक्ष की पार्टी थी, नाम था अवामी लीग, और उनके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने भी इस चुनाव के अंदर अपनी हिस्सेदारी रखने के लिए इलेक्शन पर अपने पार्टी के नेताओं को खड़ा किया और 169 में से 167 सीटें जीतकर एक बहुत ही बड़ी पार्टी के रूप में उभरे और पाकिस्तान की सरकार के अंदर सरकार बनाने के लिए जो बहुमत था उस बहुमत के आंकड़े को ये पार करते थे। लेकिन याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने विचार विमर्श करके इस चुनाव को रद्द कर दिया गया और जुल्फिकार अली भुट्टो को प्रधानमंत्री ने बनने दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो 25 मार्च 1971 के अंदर पाकिस्तान के अंदर विशाल एक आंदोलन की चेतावनी देते हैं और बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं और पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को हिरासत में लेकर जेल के अंदर डाल दिया। वहाँ पर जघन्य अपराध किए गए पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा, वहाँ की महिलाओं के साथ अन्याय किया गया, बच्चों को, और बहुत अनैतिक कृत्य किए गए। वहाँ के जो नेता थे अवामी लीग के वो भागकर बांग्लादेश के जो पूर्वी बंगाल के जो लोग थे वो पश्चिमी बंगाल के अंदर आगे, उड़ीसा, मेघालय के अंदर पाकिस्तान के जो लोग शरणागत के रूप में आए थे और वहाँ पर उन्होंने एक मुक्ति वाहिनी संगठन का निर्माण किया गया, जो कि गुरिल्ला पद्धति और धीरे धीरे पाकिस्तान से विरोध कर रहे थे, अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे थे। धीरे धीरे जब पूर्वी पाकिस्तान के जो बहुत सारे लोग भारत के अंदर आने लगे तो भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ने लगी। करीब शरणागतों की संख्या 1971 के आसपास 1 करोड़ शरणागत भारत के अंदर आ चुके थे। शरणागत आने से भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय इंदिरा गांधी के ऊपर दबाव बनने लगा। पाकिस्तान की सरकार ने दबाव बनाया कि आप इन्हें इस देश से बाहर निकालिए, हमारे दुश्मन बन रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी मदद की, उनकी मुक्ति वाहिनी को एक आर्थिक सक्षमता प्रदान की। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो इंटरनेशनल माहौल को अपने अंडर में करे। वो यूएसए, अमेरिका, बहुत सारे देशों से इस मामले की सुझाव की, लेकिन किसी भी देश ने भारत की और पाकिस्तान के किसी भी देश ने सुनवाई नहीं की। आखिर अब युद्ध की जंग की ऐलान थी। जब मुक्ति वाहिनी को भारत ने सपोर्ट करना शुरू किया तो पाकिस्तान को लगा कि भारत उनको एक सभी तरीके से मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने भारत के 11 हवाई अड्डों पर 11 जो एयरपोर्ट्स थे उन पर अटैक्स किया। उस अटैक्स के बाद भारत के प्रधानमंत्री भी सचेत होने के बाद उन्होंने उस समय के जनरल थे शेख मानेकशॉ को बुलाया और कहा गया कि हमें किस प्रकार का युद्ध लड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैडम हम युद्ध जरूर लड़ेंगे, लेकिन हम दिसंबर के आसपास लड़ेंगे। हम मार्च से अब अगर हम पाकिस्तान से भी लड़ेंगे तो चाइना मदद करने तुरंत आएगा, लेकिन अगर हम दिसंबर के आसपास लड़ेंगे तो पाकिस्तान उससे बर्फ गिरेगी हिमालय के अंदर, वहाँ से पाकिस्तान की मदद के लिए कोई भी अन्य देश नहीं आएगा। इंदिरा जी कहते हैं कि मानेकशॉ आप कितने दिन में विजिट कर लोगे? तो शेख मानेकशॉ कहते हैं मैडम 15 डेज।
15 दिन में हम जीत जाएंगे। इंदिरा को उन पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। उन्होंने से मानेकशॉ उसमें जिला थल सेना अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने अपनी बटालियन तैयार की जिसके अंदर अल्बर्ट एक्का थे, मेजर भवानी सिंह थे, हनुज सिंह थे, से मानेकशॉ खुद थे, जलीलुद्दीन मेजर जनरल थे सिंह अरोड़ा हुआ करते थे, सगत सिंह जी थे, होशियार सिंह जी थे, नीरजा कुमार सिंह थे, बहुत सारे उस समय क्रांतिकारी हुआ करते थे। उसमें से मैं मोस्टली 3 जो अपने आर्मी के जवान थे उनकी मैं बात करना चाहता हूँ। एक मेजर भवानी सिंह की मैं बात करना चाहता हूँ, अपने राजस्थान से जुड़े हुए थे, जैसे जयपुर की रियासत के महाराजा हुआ करते थे। वो आर्मी के अंदर थे, उन्होंने उनकी पोस्टिंग उस समय भारत के मरुस्थल के अंदर हुआ करती थी और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर छाछरों के अंदर जाकर पाकिस्तान की अधिकांश भूमि पर अपना अधिग्रहण कर लिया था। उसी प्रकार बाड़मेर के नेता थे। बाड़मेर के उस समय के जो बहुत बड़े आर्मी के अंदर अफसर हुआ करते थे, मेजर हनुज सिंह अटारी बॉर्डर वहाँ पर पंजाब तक अपना कब्जा कर चुके थे। और एक और व्यक्ति की मैं बात करता हूँ, सगत सिंह, अपने जयपुर के अंदर उनकी जगह जगह मूर्तियाँ लगी हुई है और उस समय जो नेतृत्व सबके हाथ में था श्री मानेकशॉ और मेजर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के हाथ में था। अरोड़ा ने उनको सगत सिंह जी को ऑर्डर दिया कि आपको इतनी तारीख को मेघना नदी है वहाँ पर आपको जाकर बैठना है। बैठे मेघना के आसपास, लेकिन समय से पहले पहुंचने पर उन्होंने बिना किसी ऑर्डर के मेघना क्रॉस कर दिया। मेघना नदी को पार करके ढाका पे अटैक कर दिया। ढाका को अटैक बहुत ही कम समय के अंदर ढाका को उन्होंने जीत लिया। फिर जगजीत सिंह अरोड़ा का मैसेज आता है कि आप भारतीय सेना के साथ पुनः आइए, बिना किसी आदेश के आप भारतीय सेना को खतरे में नहीं डाल सकते। फिर सगत सिंह कहते हैं कि या तो मेरी लाश आए तो भारत की सेना वापस आएगी, या फिर भारत के प्रधानमंत्री एक बार कह दे तो मैं सेना लेके वापस आ जाऊंगा। और अरोड़ा ने लेटर भेजा पार्लियामेंट मंत्रिमंडल कैबिनेट के पास और उस लेटर में लिखा था कि हम ढाका जीत गए। तो लेटर देख के पहली बार इंदिरा गांधी मुस्कुराई थी, पहली बार इंदिरा गांधी नाची थी। इंदिरा गांधी बहुत खुश थे। उस समय एक अलग मुल्क का निर्माण हो गया था, एक बांग्ला भाषी लोगों का निर्माण हो गया था, बांग्लादेश के नए राष्ट्र के रूप में हो गया था। बताते हैं कि 1971 और 1972 के अंदर 93,000 अफसर थे आर्मी की, पाकिस्तान के 93,000 ने सरेंडर किया था भारत की आर्मी के सामने और एक साइन करवाए गए थे। यही खान उस समय उनके नेता हुआ करते, सॉरी नियाजी खान, आर्मी के पाकिस्तान के अफसर थे नियाजी खान ने 93,000 पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था भारत की आर्मी के सामने और बाकायदा सिग्नेचर कराए थे कि हम हार गए। उसके बाद एक समझौता होता है 1972 के अंदर, शिमला समझौता होता है, इंदिरा गांधी कराती है और पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो। इतिहासकार कहते हैं कि भुट्टो युद्ध तो हार गया था लेकिन कागजों पे तो जीत गया था। भुट्टो इंदिरा गांधी को वहाँ जितवा देता है। उस चुनाव जो शिमला समझौता था वहाँ पे भुट्टो जीत जाता है। तो शिमला समझौते के तहत कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत के अंदर किसी भी प्रकार का विरोध होगा या किसी भी प्रकार की अनबन होगी तो उनका निर्णय 2 पक्ष रहेंगे, दोनों देश संदेश करके उस मामले को सुलझाएंगे और अन्य किसी देश से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद भी भारत पर आतंक कभी भी कम नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा से अटैक किए। उड़ी हमला देख लीजिए आप, 14 फरवरी पुलवामा अटैक देख लीजिए, अभी हाल ही में पहलगांव के अंदर अटैक हुआ था। पाकिस्तान अपने बात नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि भारत की जो जनता है वो हिंसा के खिलाफ है। हमें भारत के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि वो पहलगांव का भी मतलब बहुत ज़्यादा लेंगे। जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पहला प्रधानमंत्री बनाया था, शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी अवामी लीग के साथ बेहद ज़्यादा संघर्ष किया था और आज एक अपने पड़ोसी देश के रूप में एक नया मुल्क बांग्लादेश आपको दिख रहा है। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जो वीडियोस आ रहे हैं उसका आनंद लीजिए। मैं हिस्ट्री से संबंधित और पॉलिटिक्स से संबंधित और देश के अंदर आर्मी से संबंधित वीडियोस बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर भी कीजिए और किसी युवा को बढ़ाने में आप अपना योगदान दें।